अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर मेरे भाई ने करनी थी कुछ शॉपिंग और उसी सिलसिले में हम लोग आए थे मार्केट। और आप बताइए आपकी तरफ मौसम वगैरह कैसा है? दिसंबर गुज़र गया है बिना बारिशों के और बहुत ड्राइनेस है। दुआ करें सबके अब्र करम बरसे। तो यहाँ पर हम लोग आए थे अभी डाइनर्स पे और यहाँ पे कुर्ते जो हैं बहुत खूबसूरत थे और कलर्स जो है एक से बढ़कर एक था। स्टिच भी मिल जाएंगे, अनस्टिच भी मिल जाएंगे, आपको बहुत अच्छी वैरायटी है। तो उसके बाद लिवाइस पे आ गए थे। लिवाइस पे जीन्स, शर्ट्स, हुडीज़ वगैरह जो हैं उनकी वैरायटी जो है ना आउट क्लास है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और भाई जो है अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली देख रहे थे और बस में अपनी पिक्चर्स वगैरह बना रही थी। अच्छा, जो मर्द होते हैं उनकी शॉपिंग बहुत आसान होती है। बहुत लिमिटेड कलर्स होते हैं जो बस उन्होंने फ़िक्स है उन पे कि बस उन्हें वही पहनने हैं। इसके अलावा वो इधर-उधर नहीं जाते। हम लड़कियों की जो शॉपिंग है ना वो बहुत डिफरेंट होती है, बहुत टाइम टेकिंग होती है क्योंकि वैरायटी बहुत होती है, कलर्स बहुत होते हैं, तो फिर सिलेक्शन ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर भाभी के लिए लेना था बैग। एसीएसपी में आई थी, बहुत अच्छे बैग्स थे। तो ब्राउन से कलर में मैंने एक बैग लिया था, शायद कि मुझे वीडियो में नज़र आए तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैं बात कर रही थी शॉपिंग मर्द और औरतों की, मतलब बहुत फ़र्क होता है। अभी थोड़े दिन पहले मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि जब भी मुझे अपनी शॉपिंग करनी होती है, हम लोग जाते हैं मार्केट और बच्चे जब साथ होते हैं मेरे तो वो बहुत थक जाते हैं, बहुत बोर होते हैं। तो मैं अब्दुल्लाहत से कह रही थी कि अब्दुल्लाहत बहुत बोरिंग होती है ना माँ जी की शॉपिंग। तो वो मुझे कह रहा था माँ जी बोरिंग नहीं होती, बहुत लंबी आपकी शॉपिंग होती है। लाइक आप चीज़ें तो कम लेती हैं, टाइम बहुत लगाती हैं। तो वाक़ई में तो ऐसे ही करती हूँ। आप बताएँ क्या आप फ़ौरन से झटपट से चीज़ें ले लेते हैं या छान-बीन करके, तसल्ली करके मेरी तरह लेते हैं? और यहाँ पर लिवाइस पे बहुत अच्छी कलेक्शन थी। अगर आपने मर्दाना शॉपिंग लाइक किसी ने करनी है अपने भाई के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, बहुत अच्छी वैरायटी है इस टाइम। क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे हिसाब से लाइक मैंने जो पहनना होता है उसके अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं। तो मेरे भाई और हस्बैंड जो हैं वो तो लगे हुए थे शॉपिंग पे और मुझे दिखा रहे थे कि ये कैसा है, ये कैसा है। तो मैं उनको कह रही थी एवरीथिंग ओके। और बस मैं फिर आराम से ज़रा तसल्ली से वीडियो पे फोकस कर रही थी, मैं वो बनाए जा रही थी। और यहाँ पर अभी मगरिब का टाइम है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं पहले अज़ान सुन लूँ तो उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वॉइस ओवर करती हूँ। और यहाँ पर हम लोग आए थे सफ़ायर पे, यहाँ से कुछ सूट्स उठाने थे, हमने वो लिए। और अभी सफ़ायर पे जो न्यू वॉल्यूम है इस बहुत अच्छी वैरायटी है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छी कलेक्शन है। तो एक्चुअली हमने जाना था भाई के ससुराल, मेरा भाई फ़र्स्ट टाइम जा रहा था अपने ससुराल, अपने इन-लॉज़ से मिलने। तो उसी सिलसिले में हम लोग शॉपिंग वगैरह भी कर रहे थे, ये हम लोग आ गए थे उनके घर फाइनली। तो यहाँ पर मैं अपने भाई की और अब्बू की वीडियो बना रही थी। अच्छा, मेरे भाई को लग रहा था कि मैं पिक्चर बना रही हूँ, तो मैं उसको कह रही थी ज़्यादा पोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पिक्चर नहीं बना रही, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो फिर वो ईज़ी ज़रा अपने पोज़ से हट के रिलैक्स होके बैठ गया। और यहाँ पर इनके यहाँ गैस तो बहुत अच्छी आ रही थी माशाल्लाह से और मज़ा आ गया था, बहुत अच्छा टेम्परेचर था ड्राइंग रूम का। हमने सूप वगैरह पिया, बहुत मज़े का डिलीशियस सा सूप भाभी ने बनाया था। और यहाँ पर मैं अपने भाई को तंग कर रही थी, उसे छेड़ रही थी लाइक कि पहली बार ससुराल आए हो, बताओ दामाद बन के कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग्स हैं। तो ख़ैर ये तो हम लोगों में चलता रहता है हँसी मज़ाक। और अल्लाह ताला के रिश्ते मुबारक साबित करें हम सब के लिए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर भाभी लोगों ने बहुत तकल्लुफ़ किया था, बेसिकली डिनर था उनकी तरफ और हमने मना भी किया था कि ज़्यादा तकल्लुफ़ नहीं करना, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। तो बहुत अच्छा खाना था जिसमें आप देख सकते हैं ये लाहौरी स्टाइल में फ्राई फ़िश थी। उसके बाद चटनी जो है बिल्कुल वो जो हमाम दस्ते की रवायती चटनी है, ये भाभी की अम्मी बता रही थी कि मैंने बनाई है और बहुत टेस्टी थी। और इसके अलावा शामी कबाब थे, बिरयानी थी और रायता था। रायता बहुत टेस्टी था, एकदम वो रवायती टाइप रायता था, पास्ता था, शामी कबाब थे, मटन कढ़ाई थी और फ्राई कीमा था। तो बहुत अच्छा खाना था, बहुत मज़े का खाना था, हर चीज़ ही जो है ना बहुत टेस्टी थी। और उसके बाद खैर खाना शाना खाया, साथ साथ गपशप लगाई हम लोगों ने।
उसके बाद फिर स्वीट में ट्राइफल था और हलवा था। अच्छा, खाना वगैरह खाया, फिर हम लोग ड्राइंग रूम में नहीं बैठे, हम लोग आके थे रूम में, भाभी के साथ बैठे, उसके साथ बातें-शातें की और खूब सारा टाइम स्पेंड किया और बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, बहुत एन्जॉय किया हम लोगों ने। अच्छा, ये आपको अगर पीछे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तो ये एक्चुअली मैं बैठी हुई हूँ रूम में, खामोशी है और छत पे मेरे बच्चे भी चला रहे हैं साइकिल और ये उसकी आवाज़ें आ रही हैं साइकिल्स की, ठीक है? क्योंकि ये शाम के टाइम जब क़ारी साहब से पढ़ते हैं तो उसके बाद फिर बच्चे जो है अपना पसंद से खेलते हैं। अक्सर यही होता है कि वो साइकिल वगैरह चलाते हैं तो फिर उसके बाद उनकी स्टडी स्टार्ट होती है। तो अच्छा जी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी गैस आ रही थी तो मैंने तो सोचा क्यों ना लूट लूँ, मतलब कि गैस को क्योंकि गैस नहीं आ रही होती है, हम सिलेंडर पे अपना ज़्यादा निज़ाम चला रहे होते हैं। तो यहाँ पर इतनी अच्छी गैस थी कि मेरे बच्चे जो है वो मुझे कह रहे थे कि आलू चिकन के पराठे बनाएँ, तो मैंने कहा क्यों ना फिर बना लूँ। गैस भी है, मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा चिकन ऐड किया, आलू ऐड किए और फ़ौरन से इनको गला लिया, मैश कर लिया और बीच में जो स्पाइसेस ऐड करने थे वो किए, कुछ हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड किया क्योंकि मैं 3 पराठे बनाती हूँ जो हमारे लिए इनफ होते हैं। मेरे जो आलू चिकन के पराठे होते हैं वो ज़रा सही सॉलिड होते हैं और बड़े होते हैं। तो साथ में ब्रेड वगैरह भी होती है तो मतलब बस इतने ही चलते हैं, इससे ज़्यादा अगर मैं चौथा पराठा बनाती हूँ तो वो फिर कोई भी नहीं खा सकता। तो यहाँ पर मैंने रखी थी चाय क्योंकि सर्दियाँ हैं तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए भी कभी-कभार चाय बहुत ज़रूरी है, ये नहीं होता कि डेली बेस पे। तो फिर यहाँ पर साथ में मैंने चाय रख दी, उसमें मैंने इलायची ऐड की, थोड़ी-सी अजवाइन ऐड की, थोड़ा-सा सौंफ ऐड किया, तो अदरक का जो है ना एक छोटा-सा टुकड़ा वो भी ऐड किया। मतलब कि सर्दियों में जो मैं चाय बनाती हूँ उसमें काफ़ी लवाज़मात मैं ऐड कर देती हूँ। मतलब एक-एक पिंच में सारी चीज़ें ऐड करती हूँ, दालचीनी भी ऐड करती हूँ, तो एक साथ उनका जो टेस्ट है ना वो बड़ा ही अच्छा आता है, मतलब चाय बहुत स्ट्रॉन्ग और मज़े की होती है। तो बस यहाँ पर सॉस पैन में मैंने चाय रख दी थी एक तरफ मीडियम फ्लेम पे, साथ-साथ वो भी जो है ना अच्छे से कढ़ती रहेगी, बनती रहेगी और दूसरी तरफ मैंने कहा कि पराठों की स्टफ़िंग करके मैं उनको भी बना लूँ और यहाँ पर मेरे पराठे भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह झटपट बन गए थे। अच्छा, जब गैस होती है क्योंकि हम ना आदी हैं चूल्हे की इस गैस के, तो सिलेंडर पे बहुत स्लो काम होता है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा होता है, जबकि झटपट बन जाता है जब चूल्हे में गैस आ रही होती है। आदत हो जाती है इस गैस की, इसका प्रेशर और जो सिलेंडर की गैस है उसके प्रेशर में बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 मेरे पराठे बन गए थे और बस मैं इनकी कटिंग करूँगी ट्रायंगल शेप में। साथ में ये आप देख सकते हैं अचार, चटनी और दही, वो भी मैंने मतलब दही मंगवा लिया था अपने हस्बैंड से और साथ में कुछ थोड़ी-सी चटनी थी रात की और वैसे धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, टमाटर का जो ब्लेंड करके मैं मिक्सचर रखती हूँ वो हमेशा मैं मतलब सेफ़ रखती हूँ। तो उसको निकाल के डीप रोस्ट करके दही में मैंने वो भी ऐड कर दिया था और अचार तो बस मैं ही खाती हूँ, बच्चे वगैरह नहीं खाते। तो यहाँ पर बस बच्चों की फ़रमाइश पे उनका नाश्ता रेडी हो गया था। यूजुअली ऐसा होता है कि गैस कम होती है, नहीं होती तो बस वही नॉर्मल अंडे, पराठे वही चल रहे होते हैं। तो आज बच्चों की फ़रमाइश के मुताबिक उनका नाश्ता रेडी हो गया था। तो जी, ये था आज का व्लॉग जो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो यार प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, कुछ भी नहीं जाएगा आपका सीरियसली। दुआओं में रखिएगा याद और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इसी के साथ अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।